हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एलके पे। दोस्तों आज मैं बात करूंगा पर्यावरण के वन लाइनर के प्रश्नों के बारे में। दोस्तों मैंने इससे पहले अपना एक पार्ट अपलोड कर दिया और उसमें मैंने 100 क्वेश्चन बताए। इस वीडियो में मैं आपको लगभग 150 क्वेश्चन बताऊंगा। और क्या होता है कि वन लाइनर क्वेश्चन से क्या होता है कि आपकी जो रिवीजन की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी कि आप रिवीजन बहुत अच्छे से कर पाते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ ऑप्शन दिए रहते हैं, अगर ये ऑप्शन आप पढ़ लेंगे तो आपको क्या होता है कि एग्जाम में बहुत आसानी होती है याद करने में। तो चलिए आइए जान लेते हैं क्या कुछ हमारे वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों। वीडियो को स्किप करेंगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर है, आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपको कोई ज़रूरत है, कोई जानकारी या आपको फ्री नोट चाहिए, उसके लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। स्टडी विद एल के नाम से आप टेलीग्राम पे जब सर्च करेंगे तो हमारा चैनल आपको दिखेगा। वहाँ पे आप जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको सारे नोट्स मैंने अपलोड कर दिए, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप नहीं डायरेक्ट पा सकते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके भी नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपको पर्यावरण और बाल विकास के पूरे यानी शिक्षा मनोविज्ञान के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। बिल्कुल कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए आइए जान लेते हैं हमारे वन लाइनर क्वेश्चन में क्या है। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। और दोस्तों कहाँ कहाँ से आप हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, ताकि पता चले कि हमारे ग्रुप से कौन लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम बात करेंगे भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, यानी कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब प्रारंभ किया गया था। तो ये जो प्रोजेक्ट टाइगर था ये प्रारंभ इसलिए किया गया था, ये बाघों की सुरक्षा के लिए प्रारंभ किया गया था, उनको बचाने के लिए, क्योंकि टाइगर क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं। तो जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर सन 1973 ईस्वी में शुरू किया गया था। अब भोपाल गैस त्रासदी की बात करें तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी ये सन 1984 में हुई थी। और ये किस लिए हुई थी, किस कारण हुई थी, जो मेथिल आइसोसाइनेट गैस होती है उसके रिसाव से लगभग 5000 आपके लोग मारे गए थे। कितने, 5000 लोग आपके मारे गए थे इस त्रासदी में। किसे दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना जाता है, तो भारत का जो प्रथम अंटार्कटिका शोध केंद्र है वो क्या है, वो दक्षिण गंगोत्री के नाम से जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे कि ग्लोबल 500 पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है। तो ग्लोबल 500 पुरस्कार है वो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। किस लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। दोस्तों आप नोट्स चाहें तो बनाते चलिए। अगर आप नोट्स हमारे साथ बनाते चलेंगे तो आपको और भी अच्छे से याद होगा। अगर मैं ज़्यादा तेज़ बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आप क्वेश्चन नोट्स करते रहिए, नहीं तो मैं आपको फ्री नोट्स बिल्कुल दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। अब बात करें वर्ल्ड वाइड फंड WWF का प्रतीक कौन सा जानवर है। तो वर्ल्ड वाइड जो फंड है उसका ज्वाइंट पांडा क्या है, प्रतीक है। राजा जी राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो ये राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो किस लिए फेमस है, ये एशियाई हाथी के लिए फेमस है। किसके लिए, एशियाई हाथों के लिए। सलीम अली राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में उद्यान है। कहाँ, सलीम अली जो है जम्मू कश्मीर में। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस जो है आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। दिवस भी बहुत पूछे जाते हैं यूपी टेट परीक्षा में। और आपके क्या होते हैं, जो राष्ट्रीय पार्क राष्ट्रीय उद्यान है ये भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप जान लीजिए। बायोडीजल तैयार किया जाता है तो जेट्रोफा से जब किया जाता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है यूपी टेट में। लगभग मैं ये जो जितने भी नोट्स दे रहा हूँ, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सारे आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तभी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड किए हैं। समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो समुद्री राष्ट्रीय पार्क कच्छ की खाड़ी में है। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस दिशा तक, मतलब कितनी दूरी तक जाती हैं, तो 200 मीटर तक दूरी जाती हैं। यानी किस गहराई तक जाती हैं, तो अधिकतम 200 मीटर की गहराई तक समुद्र में किरणें जाती हैं। दोस्तों ये मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए। स्टडी विद एल के चैनल आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा। हमारे प्लेलिस्ट हमारी बहुत सारी हैं। आपको यूपी DLED BTC BEd आज से किसी से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। पारिस्थितिकी का मित्र किसे नहीं कहा जाता, तो जो यूकेलिप्टस यानी लिप्टस का पेड़ है जिसको सफ़ेदा बोलते हैं, ये पारिस्थितिकी का मित्र नहीं कहा जाता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी खींचता है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ है, तो जो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क है वो लखनऊ में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण यानी जैव भू रासायनिक चक्र, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो तत्वों का चक्र होता है वो जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। विश्व वन्य जीव निधि का शुभांकर क्या है, तो पांडा है। क्या है, पांडा, यानी विश्व वन्य जीव निधि का जो शुभांकर यानी जो लोगो बनाया जाता है क्या है, पांडा है। ट्रैफिक संगठन संबंध किससे है, तो ट्रैफिक संगठन जो संबंध है जीवों तथा वनस्पतियों के अवैध व्यापार से है।
वनों की क्वेश्चन नंबर 17, वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो वनों की जो कटाई पर पहला प्रतिबंध लगाने वाला देश है वो नॉर्वे है। क्वेश्चन नंबर 18, कयाल क्या है? ये केरल के लैगून है। क्या है? केरल के लैगून है। स्ट्रॉम वैली क्या है? स्ट्रॉम वैली जो है एक जागृत ज्वालामुखी। कैसा है? जागृत ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 20, वर्षा की मात्रा निर्भर करती, तो वर्षा की मात्रा जो है वायुमंडल की नमी पर करती है, यानी कि वायुमंडल की कितनी नमी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी वर्षा कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 21, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संस्थापक कौन है? तो मेधा पाटेकर जी नर्मदा बचाओ आंदोलन के जो संस्थापक हैं मेधा पाटेकर जी। जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे? ये पंतनगर में है। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में यूरो मानदंड किस वर्ष से लागू हुआ? तो भारत में जो यूरो मानदंड है वो 1 जून 1999 से लागू हुआ। अब बात करेंगे कि इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया सर्वप्रथम? तो हैकल ने दिया। जो हैकल हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने दिया। पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य अब आपका अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो 1958 में नागपुर में स्थापित किया गया। कहाँ पे? नागपुर में। 27, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का मुख्य विषय थीम क्या था? तो विश्व पर्यावरण दिवस यानी 2020 का और 2021 का आपको क्या थीम आपको बतानी है। 2020 और 2021 का। 2021 का मैंने बताया भी है या मैंने एक वीडियो अपलोड किया है 2021 के लिए। 2020 और 21 का आपको बताना है वहाँ से देख करके। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। किसको? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। समुद्री घास किस तत्व का मुख्य तथा महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन है। जो समुद्री घास है उसमें आयोडीन हमारा जो नमक में मिलता है जो हम लोग खाते हैं, आयोडीन की कमी से ही क्या होता है? घुइंगा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल किसने शुरू की? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा शुरू की गई। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया। तो भारत द्वारा जो दिसंबर 2001 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 32, जैव ऑक्सीजन मांग यानी बीओडी किसके लिए एक मापदंड है? तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण को मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? बीओडी बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, पारिस्थितिकी पदछाप के माप की इकाई क्या है? तो भूमंडलीय हेक्टेयर है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने की थी। किसने? जोसेफ फोरियर ने की थी। बात करेंगे 30 नंबर 5, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती? तो ओजोन परत भैया आपकी समताप मंडल पाई जाती। कहाँ पे? समताप मंडल पाई जाती। विश्व का एकमात्र प्लवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है तो कहाँ है? मणिपुर में जो प्लवी है। क्वेश्चन नंबर 37, छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक अरण्य क्षेत्र किस वन का है? तो मिश्रित वन का। किसका भैया? मिश्रित वन का। 30 नंबर 8, बायोगैस गोबर का मुख्य घटक क्या है? तो मीथेन है। दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा है, समय कम है, इसलिए मैं आपको जल्दी से जल्दी 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको बता दूं ताकि आपको भी देखने में अच्छा लगे। यहाँ पे नो बकवास, ओनली पढ़ाई। 39, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन भैया वृक्षों से संबंधित और इसके प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा जी। और सुंदरलाल बहुगुणा जी की हाल ही में मृत्यु यानी 21 मई को आपकी सुंदरलाल बहुगुणा जी की मृत्यु हो गई। 21 मई 2021 को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो विश्व पर्यावरण दिवस आपका 5 जून को मनाया जाता है जो अभी निकल गया है। 41, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो अम्ल वर्षा का जो मुख्य कारण है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। भारत में वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? पूर्वी दक्कन में। कहाँ पे? पूर्वी दक्कन में। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? किसके निकट है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। पारितंत्र का प्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया? तो 1935 में एजी टांसले के द्वारा किया गया। भारत में वन्य जीव अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में जो वन्य जीव अधिनियम है 1972 में लागू किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है तो ये भैया नई दिल्ली में स्थित है। हम वायुमंडलीय गैसों से युक्त किस मंडल में रहते हैं? तो भैया हम क्षोभ मंडल में रहते हैं, यानी कि हमारी वायुमंडलीय गैसें किस में पाई जाती हैं? क्षोभ मंडल में पाई जाती हैं। किस मंडल में ओजोन का कवच स्थित है? तो समताप मंडल में भैया ओजोन परत पाई जाती है। त्वचा का कैंसर में मोतियाबिंद किन किरणों के उत्सर्जन से होता है? तो भैया पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट यूवी रेज जो होती हैं आपकी, उनसे क्या होता है? कैंसर, मोतियाबिंद, ये सारे रोग होते हैं। अब हम बात करेंगे 50 नंबर क्वेश्चन की कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 ईस्वी में आपका पर्यावरण अधिनियम संरक्षण पारित किया गया। 51, जंतु एवं वनस्पति पर्यावरण है जैविक पर्यावरण।
पृथ्वी, वायु एवं जल किसके संगठक हैं? तो भैया ये अजैविक संगठक हैं। क्या भैया? अजैविक संगठक कौन कौन से होते हैं? जैविक और अजैविक। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं कहलाता है भैया भूमंडल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54, किशोरों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा चलाया जा रहा अभियान क्या है? इको क्लब। क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण के मुख्य रूप से कितने घटक हैं? तो भैया जैविक, अजैविक और आपके उत्सर्जी यानी संगठक। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। ईपीए का पूर्ण रूप है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी ईपीए का फुल फॉर्म है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ये भी पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 58, पृथ्वी को कहा जाता है? तो पृथ्वी को भैया नीला और हरा ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का कितना भाग जल और कितना भाग स्थल से घिरा हुआ है? तो 71% भाग आपका जल है और 29% आपका क्या है? स्थल यानी कि मिट्टी है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी का पानी का कितना परसेंट भाग महासागरों में है? तो पृथ्वी का जो पानी है वो 97% भाग क्या है? आपका समुद्रों में है। हिम नदों ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी का प्रतिशत लगभग 2% है। और कितना परसेंट पानी नदियों, झीलों और महासागरों में है? तो और पानी मानव के उपयोग के लिए उपयुक्त होता है तो मात्र 1% क्या है कि हम लोग अपने पीने, रहने, खाने इसके लिए उपयोग करते हैं। सेक्शन नंबर 2, वायु और जल के सबसे खराब रूप की पहचान कहाँ की गई? तो औद्योगिक क्षेत्र में, यानी कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं आपके वहाँ पे। 60 नंबर 3, पौधे नाइट्रोजन का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो भैया नाइट्रेट के रूप में करते हैं। 60 नंबर 4, तने की वृद्धि दर किस से नापते हैं? तो आक्सैनोमीटर से नापते हैं। किससे? आक्सैनोमीटर से। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो भैया फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। शैवाल का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो फाइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। किसके अंदर? फाइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कवकों के अध्ययन को भैया माइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। कोशिका का शक्ति केंद्र क्या होता है? कोशिका का शक्ति केंद्र आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। अनावृत बीजी पौधे का उदाहरण है? तो भैया अनावृत बीजी पौधे का उदाहरण है चीड़, देवदार, फाइनस, साइकस, ये सब क्या है? अनावृत बीजी पौधे हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक विटामिन है? तो विटामिन डी आपका। दोस्तों प्लीज़ बोर मत होइए, लास्ट तक वीडियो देखिए और आप बस पढ़ते ही जाइए। आप वर्णांधता और हीमोफीलिया रोग किससे होते, कैसे होते हैं? तो वंशागत रोग होते हैं। गन्ने का कौन सा भाग बोकर उगाया जाता है? तो भैया तना बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, गंगा के मैदान की पुरानी कच्छारी मिट्टी कहलाती बांगर भैया, यानी जो पुरानी मिट्टी होती है वो क्या कहलाती है? बांगर। केसर की सबसे अधिक मात्रा कहाँ उत्पन्न होती है? तो भैया केसर सबसे ज़्यादा कश्मीर में उत्पन्न होता है। 77, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है आपका दुग्ध उत्पादन यानी मिल्क उत्पादन से संबंधित है। 78, भारत में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो भैया सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 79, श्वेत क्रांति का संबंध किससे? तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका दुग्ध उत्पादन से है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन से हैं? तो डॉक्टर बी कुरियन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 81, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति आपकी झींगा उत्पादन यानी जो मछली झींगा होती है उसके उत्पादन से संबंधित है। 82 नंबर, कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है? तो सबसे कठोर पदार्थ जो आपका है हीरा है। 83 नंबर, द्रव सोना किसे कहते हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थ जो हमारे होते हैं वो द्रव सोना कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विश्व का सबसे पहला तेल कूप कहाँ खोदा गया? तो भैया 1859 ईस्वी में पेंसिल्वेनिया में खोदा गया। भारत का पहला तेल कूप कहाँ खोदा गया? तो 1867 में असम में खोदा गया। क्वेश्चन नंबर 86, एलपीजी मुख्यतः किन गैसों का मिश्रण है? तो एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए कौन सा गंध वाला पदार्थ मिलाया जाता है? तो एथिल मरकैप्टन यानी C2H5। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल भैया तांबा और जस्ते की आपकी मिश्र धातु है। कांसा किसका है? तो कांसा में तांबा और प्लस टिन होता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, ये पूछे गए सारे क्वेश्चन हैं। शोल्डर क्या होता है? शोल्डर शीशा प्लस टिन से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 89, स्टेनलेस स्टील यानी लोहा, क्रोमियम एवं निकिल, ये किससे बना होता है? लोहा, क्रोमियम एवं निकिल से बना होता है। अब हम बात करेंगे पॉलीथीन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पीवीसी कैसे प्लास्टिक हैं? तो ये आपके सब थर्मोप्लास्टिक हैं। कैसे? थर्मोप्लास्टिक। बर्तन बनाने में किस प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है? तो बर्तन बनाने में मेलाथाइन प्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है।
पके हुए बर्तनों को क्या कहते हैं? तो पके हुए जो बर्तन हैं मृतिका कहलाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे गए, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, बस आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आपने छोड़ दिया तो कोई फायदा नहीं है आपका पढ़ने का। फिर 93 प्रति ग्राम मिट्टी में कितने जीवाणु पाए जाते हैं? लगभग 2.5 अरब, यानी 1 ग्राम मिट्टी में 2.5 अरब जीवाणु पाए जाते हैं। तंबाकू का मोजेक रोग किसके द्वारा होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फील पाँव या फाइलेरिया रोग किसके संक्रमक से होता है? तो निमेटोड से होता है। सारे इंपॉर्टेंट है, किसी में कहने की जरूरत नहीं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूध का किण्वन रोकने के लिए पाश्चुरीकरण विधि का पता किसने लगाया? तो भैया लुई पाश्चर जी ने लगाया। वायरस की खोज किसने की? तो इवानकोस्की ने की थी। पोलियो का टीका किसने खोजा? तो शाविन ने खोजा। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी इस पहले भी हमने बताया था। 100 नंबर, टमाटर का रंग लाल क्यों होता है? तो कैरेटिनाइट के कारण, यानी टमाटर का लाल रंग होता है। मिर्चा का रंग लाल किसके कारण होता है? तो कैप्सिथिन नामक कैरेटोनाइट से होता है। प्रोटीन का नामकरण किसने किया? तो वर्जीलियस एंड मूलर ने किया। प्रोटीन में नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो आपका 16% होता है। कितना होता है? 16%। दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दाल में आपकी प्रोलैमीन्स प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी? प्रोलैमीन्स प्रोटीन। गेहूं तथा चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो गेहूं तथा चावल में ग्लूटैलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। जीव तंत्रों में सर्वाधिक विलेय अणु कौन सा है? तो आपका भैया प्रोटीन अणु है। कौन सा? प्रोटीन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 107, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो क्वाशिरकोर यानी जो सूखा रोग जिसको बोलते हैं वही रोग होता है। 108, दूध, मांस तथा अंडों में कौन सा पदार्थ मिलता है? तो आपका प्रोटीन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा दी गई? तो B17। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो आपका थायमीन पाया जाता है। कौन सा? थायमीन। हिपैरिन नामक प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। भूख तथा तृप्ति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो हाइपोथैलेमस, यानी किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 113, पित्त रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आपका उसमें क्या होता है? कोई रस नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो एनेमल, यानी दांत पर जो होते हैं वही, आपका दांत। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो शिशुओं में कुल 300 यानी 300 आपकी अस्थियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 116, देश की प्रकृति पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं वन, जल, खनिज। क्या है? प्रकृति पूंजी में सम्मिलित किए जाते हैं। वह संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं कहलाते हैं प्राकृतिक पूंजी या प्राकृतिक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 118, 1972 में आयोजित किया गया था स्टॉकहोम सम्मेलन, यानी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन जो था ये स्टॉकहोम सम्मेलन कहलाता है। 1972 में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 119, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती है? तो जल चक्र में होती है। क्वेश्चन नंबर 120, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी नीरी कहाँ है? नागपुर में। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन मैंने पहले अभी बोल दिया था, बताया था ऊपर। चलिए हम बात करें कि नीरी क्या कार्य करता है। तो नीरी आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। 122, सतत विकास के लिए आवश्यक है तो जैविक विविधता, विविधता का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, निर्धनता को घटाना यानी गरीबी को घटाना। पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो कहाँ गया था? रियो डे जेनेरियो में। 124 क्वेश्चन नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण एवं सतत विकास पर पहली पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित की गई तो वर्ष 1992 में रियो डे जेनेरियो में। कहाँ पे? ब्राजील में की गई थी। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 125, पृथ्वी सम्मेलन में 21वीं सदी के लिए पर्यावरण विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। इन कार्यक्रमों को नाम क्या किया था? एजेंडा 21, यानी एजेंडा 21। रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक था द फ्यूचर वी वॉट, यानी हम क्या चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन आपकी 78%, ऑक्सीजन आपकी 21%, आर्गन आपकी 0.39% पाई जाती है। सॉरी यहाँ पे गलती से लिख गया है। CO2 आपकी 0.38% पाई जाती। वायुमंडल में नोबल गैसों में वह गैस जो वायु में नहीं पाई जाती, तो भैया रेडान आपकी गैस वायु में नहीं पाई जाती। 130, वातावरण में सर्वाधिक है तो नाइट्रोजन, यानी 78% आपका नाइट्रोजन अधिक है। पेड़ पौधे वनस्पतियाँ समाप्त होने से कौन सी गैस की कमी हो जाएगी? पेड़ पौधे अगर नष्ट हो जाएंगे तो किसकी कमी होगी? आपकी ऑक्सीजन की। भैया एक छोटा बच्चा क्वेश्चन बता देगा ये।
क्वेश्चन नंबर 132, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय तथा ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा। क्वेश्चन नंबर 133, पृथ्वी पर कार्बन बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है, यह अपनी मूल अवस्था में पाया जाता है किसमें? ग्रेफाइट व हीरा में पाया जाता है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है कौन? प्रकाश संश्लेषण। भैया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड नियंत्रित होती है। अपचय अपक्षय का विचार संबंधित है प्राकृतिक क्रिया से चट्टानों का सूक्ष्म कणों में विभक्त होना। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका जिनेवा में है। विश्व मौसम विज्ञान अभिसमय लागू हुआ 23 मार्च 1950 को। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ? तो भैया नैरोबी में। कहाँ पे? नैरोबी में। इसकी स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। यह एक गैर सरकारी संस्था है। 140, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, यानी क्या हो, उनके लिए उनको नुकसान ना पहुंचाएं। तोम्प चाची अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका धनबाद झारखंड में स्थित है। 142, लावा लांग अभ्यारण्य चतरा में, ये भी कहाँ? झारखंड में है। उदवा पक्षी विहार साहेबगंज, ये भी आपका झारखंड में है। 144, कंगेर घाटी राष्ट्रीय वन स्थित है तो आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हुई? मेथिल आइसोसाइनाइड, मैंने ऊपर बताया था। 146, औद्योगिक मलबे से सर्वाधिक प्रदूषण होता है कौन सा? चमड़ा प्रदूषण से। गिरी शेर परियोजना कहाँ? तो आपकी ये गुजरात में है। 148, काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ? तो ये आपका असम में है। 149, सुंदर वन कहाँ पे है? तो सुंदर वन आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। 150, ओजोन दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, आप लोग कहाँ से। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर जरूर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। फ्री नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर इसमें नोट है, आप हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।